रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet 11 for class 7th. Subject is science. डेट है 6 नवंबर 2020। स्टूडेंट ये आपकी फ्राइडे की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है आपका साइंस। 7th क्लास की वर्कशीट है आपकी 7। राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पोषक तत्व कैसे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे किन किन तरीकों से अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, कितने टाइप्स होते हैं। मोड्स मीन्स किस किस तरीके से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या था, प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा था, प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। एंड हेट्रोट्रॉफिक में क्या था, जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट थे प्लांट पर खाने के लिए। आइए देखते हैं अब आज की वर्कशीट। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। लाइक ह्यूमंस मतलब ह्यूमन के जैसे, एंड सम एनिमल कुछ ह्यूमन के जैसे, और एनिमल्स सम प्लांट। ह्यूमन और एनिमल जैसे कुछ प्लांट भी डिपेंड ऑन द फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। जैसे कि ह्यूमंस है जितने भी और एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपने खाने के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, या प्लांट जो खाना प्रोड्यूस करता है उस पर डिपेंड होते हैं। तो उन प्लांट्स को भी क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। एंड दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो किस तरीके का उनका मोड, न्यूट्रिशन का तरीका कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में ये होता है जो एनिमल्स या ह्यूमन या कुछ प्लांट्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सम प्लांट्स, जो किसी और प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, तो उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ प्लांट ऑफ अ कसकटा अमरबेल, जिसे अमरबेल भी आपने कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल कहते हैं, और इसका नाम क्या होता है, कसकटा। आपको यहाँ पे कौन सा प्लांट दिख रहा है, कसकटा और अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती, और जिन प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होती, जिन प्लांट्स में, वो तो अपना खाना बना ही नहीं सकते, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हमें कौन सा पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल। अगर इसके पास, कसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। इसलिए ये कौन सा फूड लेता है, बना बनाया फूड लेता है प्लांट से। ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट से ये अपना फूड लेता है, जिस प्लांट पे ये क्लिम्ब करता है, उसे क्या कहते हैं, क्लिम्ब मीन्स चढ़ना, उसे क्या कहते हैं, होस्ट। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब आप देखिए, मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज कीजिए आप ह्यूमन हैं, जैसे कि एक ह्यूमन है और उसके सर में लाइसिस हो जाती है जिन्हें जू कहते हैं, तो आप क्या होगे, आप होगे होस्ट, और जो लाइस आपके सर पर रह रही हैं उन्हें क्या कहेंगे, पैरासाइट। क्योंकि वो अपने रहने और खाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही हैं, अपने होस्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें एक तो आपके सर में रहने की जगह मिल रही है, और दूसरा वो आपसे फूड भी ले रही है, वो आपका ब्लड सक करती हैं। तो इधर क्या होगा, जो लाइस होंगी वो होगा पैरासाइट, वो होंगी पैरासाइट, और जो ह्यूमन होगा वो क्या होगा, होस्ट। सिमिलरली यहाँ पर जो कसकटा है वो क्या होगा, पैरासाइट, और जो ट्री है
जो प्लांट है ओरिजिनल वो क्या होगा, जिस पर कसकटा ग्रो कर रहा है उसे क्या कहेंगे, होस्ट। इसलिए जो कसकटा है वो अपना फूड किससे लेगा, होस्ट से लेगा। जिस प्लांट पर वो ग्रो कर रहा है या जिस पर वो क्लिम कर रहा है वो अपना खाना किससे लेगा, उसी प्लांट से लेगा जिस पर वो ग्रो कर रहा है। तो वो उसका क्या होगा, होस्ट, और कसकटा क्या होगा, पैरासाइट। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कसकटा को हेट्रोट्रॉफ है ये। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये अपना खाना किसी और प्लांट से ले रहा है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या कभी आपने ऐसा देखा या सुना है कोई प्लांट जो एनिमल्स को ईट करता हो, एनिमल्स को खाता हो? अब देखिएगा, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप एनिमल विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको पचाते हैं, मतलब उनको खाते हैं। बेसिकली उनको पकड़कर क्या करते हैं, खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक और जग। आपको यहाँ पे देखिए एक ये पिक्चर दी हुई है, लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक और जग। ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, पिक्चर जैसा दिख रहा है, और जग की शेप में आपको देखिए थोड़ा जग की शेप में दिख रहा है। लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या है, इसकी लीफ है। इसने अपनी लीफ को इस तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि ये किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। अगर लीव्स देखे ऐसे फ्लैटेंड होगी तो उसमें तो इंसेक्ट ट्रैप हो नहीं पाएगा, इसलिए इसने अपनी लीफ को इस तरीके से मॉडिफाई किया है, इस तरीके से चेंज किया है ताकि ये अपनी लीफ में किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि आपको इसकी लीफ दिख रही है, ये दिख रहा है जग टाइप का, पिक्चर टाइप का शेप। ये क्या है, इसकी मॉडिफाइड लीव्स है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये आपको एपेक्स मीन्स यहाँ पे किनारे पे आपको एक ओपनिंग दिखेगी जो क्या है, फॉर्म्स अ लिड, एक ढक्कन का काम कर रही है जो कि खुलती है और बंद होती है। कैन ओपन एंड क्लोज, खुल सकती है और बंद हो सकती है। द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये क्या है, इस जो ये प्लांट है इसका माउथ है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, इस पिक्चर के अंदर क्या होगा, हेयर होंगे, कुछ हेयरी फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो किसकी तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे, डाउनवर्ड्स होंगे। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही वो इंसेक्ट इस पिक्चर पर बैठेगा, द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट, जो इसकी ये ओपनिंग है, जो इसकी लिड है, जो लिड की तरह काम करिए, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट, और वो क्या कर लेगी, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी। गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और अब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या कर लेगी, उलझा लेगी। हेंस द इंसेक्ट कैनॉट मूव आउट, उससे क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं जा पाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, उसके बाद ये इंसेक्ट को अपना भोजन बना लेगी और उसको डाइजेस्ट कर लेगी, पचा लेगी, किसके थ्रू, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द पिक्चर, और जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इंसेक्ट खा रही है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा वो पिक्चर के थ्रू। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब आपको यहाँ तो एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की डेफिनेशन पता लगनी चाहिए, यहाँ जो आपको पूरा समझाया है व्हाट इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट, और दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। और एग्जाम्पल्स भी हैं, ब्लैडर वॉर्ट्स, रेफ्लेशिया, आपको 2 दिए हुए हैं, 2 लर्न कर लेना या फिर लिख लेना, रेफ्लेशिया या फिर ब्लैडर वॉर्ट्स।
नेक्स्ट, these plants depend on insect because they do not get all required nutrients from the soil. ये प्लांट्स किस पर डिपेंड करते हैं? इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इनको सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं, इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे ये दो इंसेक्टिवोरस प्लांट की पिक्चर दिखाई हुई है। ये है पिक्चर प्लांट और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है, ये देखिए आपको जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अगर इस पे कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो ये एकदम से क्लोज हो जाएगा और वो इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। तो ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके तो नाम में ही ट्रैप है। क्वेश्चन, आइए देखते हैं अब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। आपको एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल बताना है जिसमें येलो सिलेंडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो और उसकी स्टेम कैसी हो? ब्रांच्ड हो। तो आइए देखते हैं आंसर। आंसर 1 इज कसकटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। जो कसकटा होता है उसकी जो ब्रांच होती है वो येलो कलर की होती हैं, येलो सिलेंडर टाइप की होती हैं और ब्रांच स्टेम होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा कसकटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको यहाँ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल बताने हैं। तो आप लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉट्स, पिक्चर प्लांट, और आप रेफ्लेशिया भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए। वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट? इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट क्यों खाते हैं? अब आपको ये बताना है। आंसर होगा द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। इंसेक्टिवोरस प्लांट किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में, विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं, ऐसी सॉइल में जहाँ पर सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं हो सकती। नाइट्रोजन इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल, तो वहाँ पे नाइट्रोजन मिनरल सफिशिएंट नहीं होता। सो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट, इन्हें इंसेक्टिवोरस भी कह सकते हैं और कार्निवोरस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट है वो एनिमल में आते हैं। इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट, इसलिए ये प्लांट्स किस पर फीड करते हैं? इंसेक्ट पर फीड करते हैं। इंसेक्ट पर मतलब उससे अपना भोजन बनाते हैं, फीड करना। टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। नाइट्रोजन, ताकि इन्हें आवश्यक अमाउंट में या जितनी भी इन्हें चाहिए वो नाइट्रोजन इन्हें मिल सके इंसेक्ट से, जिससे इनकी ग्रोथ हो सके अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये था आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो पैरासिटिक प्लांट्स है और इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनमें न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का तरीका क्या होता है? अब देखिए आंसर नंबर 4, न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक प्लांट्स। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप पहले पैरासिटिक प्लांट का न्यूट्रिशन बताओगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन in which the parasite obtains nutrition directly from the body of the host। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितने भी पैरासाइट होते हैं वो किससे न्यूट्रिशन लेते हैं? अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, जिसमें जो पैरासाइट है वो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? होस्ट की बॉडी से ले रहा है। और अगर आपको 1 वर्ड में आंसर करना है तो आप इसमें सिंपली लिखोगे हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासिटिक का हमने बता दिया, अब आप बताओगे न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस में न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो क्या हेट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। आप ऐसे न्यूट्रिशन लिखना, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये था आपका आंसर नंबर 4। तो स्टूडेंट ये थी आपकी 7th क्लास की वर्कशीट साइंस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।